गुरु रूख साध संगत जीओ, विचार आप जी के समक्ष भेंट कर रहा पेशतर सनिमर फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अकाल उस्ताद दी एक चौपाई श्री मुखवाक पातशाही दसवीं ਉਹਦੀਆਂ सिर्फ 4 पंक्तियां ਦੇ ਸਵਗਤ विचार आप मैं ਸਰਵਣ करान लगा। पंक्तियां चौपाई ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। आरंभ होंदी इत्थों प्रणवो आदि एकंकारा जल थल मैयल की पसारा। विचकारलियां पंक्तियां सब ते दूर सबन ते नेरा जल थल मैयल जाहें बसेरा। सब ते दूर सबन ते नेरा जल थल मैयल जाहें बसेरा। अनहद रूप अनाहद बानी चरण सरन जह बस्त भवानी। पहली पंक्ति सब ते दूर, हे प्रभु तू सब तो दूर। कोई ग्रह नक्षत्र सूरज चंद तारा इतनी दूर नहीं जितनी तू है, जितना तू है। सब ते दो किसी भी होर चीज़ नाल मुशाबित नहीं दिती जा सकती, तुलना नहीं की जा सकती दूरी दी जितना तू दूर है। सब ते दो। फिर सबन ते नेरा, हे प्रभु इतना ते नेड़े और कोई भी नहीं जितना तू नेड़े, जितना तू निकट। मैं पंक्तियां फिर दोहराऊं। सब ते दो, हे प्रभु तू सब तो दो। कुछ भी ऐसा नहीं जो इतनी दूरी तो हो जितना के तू है। सबन ते नेरा, कुछ भी इतना निकट नहीं है जितना तो नेड़े है। थोड़ी जिहा तर्क बुद्धि रखण वाला विचारशील मनुख फौरन कह देगा ये तो विरोधी बोलने। जो दूर है वो नेड़े नहीं हो सकता और जो नेड़े है वो दूर नहीं हो सकता। ये दोवें मुखालिफ विचार ने और ये दोवें बोल परमात्मा ते पूरे उतरते हैं। ताई ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ऐसा फरमान कर रहे हैं। सब ते दो सबन ते नेरा जल थल मैयल जाहें बसेरा। पहले दूरी का जिक्र करिए, विचारिए। दूरियां विद्वाना ने 2 तरह दियां मनिया ने। अस्थानक दूरी, समय की दूरी। 1000 मील दूर होवेगा, 10,000 मील दूर होवेगा, चलो लाख करोड़ मील दूर होवेगा, 1 अरब मील दूर होवेगा। ये दूरी परमात्मा ते लागू नहीं होती, नहीं होती। अस्थानक दूरी उस ते लागू होंदी है जो एक जगह है ते दूजी जगह नहीं है, उस ते लागू होंदी है। सूरज ते लागू होंदी है, चंद्रमा ते लागू होंदी है, तारियां ते लागू होंदी है, जमीन ते लागू होंदी है, मनुखां ते लागू होंदी है, शहरां ते मुल्कां ते लागू होंदी है। अस्थानक दूरी, कोई शहर कितनी दूर है, कोई मुल्क कितना दूर है, सूरज कितनी दूर है, चंद्रमा कितनी दूर है। अस्थानक दूरी उसते लागू होंदी है किसते जो एक जगह है ते दूसरी जगह नहीं है। और जो है व्यापक जल थल मैयल जाहें बसेरा, तो उसते अस्थानक दूरी लागू नहीं होती। अस्थान स्पेस जगह आप दी ज्ञातली अर्ज करा। 5वां तत्व यही है, आकाश स्पेस स्थान जगह। इस्लाम ने ईसाइयत ने सिर्फ 4 ही तत्व मन्ने हैं। धरती,
पवन, पानी ते अगन। इस्लाम इन्हां चारां नूं बड़े दावे नाल कहंदा है, पंजवें दा जिक्र नहीं करता। पंजवें नूं मनदा भी नहीं, पंजवें दी कोई गल ही नहीं। पंजवां आकाश, स्पेस, जगह, अस्थान। ते जे जगह ही नहीं है तो बाकी दे चार तत्त कित्थे आउणगे, किहड़ी जगह टिकणगे? मेरे लिए कोई अस्थान ही नहीं है, जगह नहीं है, तो मैं कित्थे टिकांगा? सूरज, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, जमीन लई कोई जगह ही नहीं है, तो फिर कित्थे आउणगे? पंजवां तत्त खला, स्पेस, अस्थान। स्थानक दोरी परमात्मा ते लागू नहीं होती। ध्यान देना, क्यों? स्थानक दोरी उस ते लागू होती है जो एक जगह है ते दूजी जगह नहीं है, उस ते लागू होती है। ते परमात्मा ते व्यापक है, अस्थानक दोरी उस ते लागू नहीं होती। दूसरा काल दोरी, 1000 साल पहले होया सी, अज नहीं है। समय की दोरी, काल दोरी, काल समय नूं कहंदे। 1000 साल बाद होवेगा, अज नहीं है। या करोड़ साल बाद होवेगा, अज कोई नहीं। लखां साल पहले होया सी, अज नहीं है। ये काल दोरी भी परमात्मा ते लागू नहीं आउंदी, क्यों? अकाल है, समय दे च नहीं है। गुरु नानक उसनूं मूल मंत्र दे अकाल कहंदे ने। जाप साहब दे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने, अकाल है, अजाल है। हे परमात्मा, काल दा जाल तेरे ते नहीं है, तू समय दी फाई दे च नहीं है, तू समय दे बंधन दे च नहीं है। जो चीज़ समय दे च बनदी है, समा उसनूं मिटा देंदा है। जो चीज़ काल दे च बनदी है, समय च बनदी है, काल उसनूं खा जांदा है। काल पाए ब्रह्मा बवदरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रगासा, सकल काल का कियो तमाशा। सब समय दा तमाशा है। जो आकार दिखाई दे रहा है, समय च बनिया है, समा मिटा देगा। एक आलम कहंदा है, मिठे जिंदगी के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। इस जमीन दे बड़े बड़े आसमान दफन पै गए, मिट गए। समा सब नूं खा जांदा है, काल सब नूं खा जांदा है। ये तन काल दे च बनिया है। गुरु, पीर, पैगंबर, अवतार, देवी देवतियां दे तन समय च बने ने, मिट जाणगे। इस वास्ते मैं अर्ज करा, कोई गुरु तन नहीं है। तन की की वैल्यू, कुछ भी नहीं है। परमात्मा एक शक्ति है, गुरु एक शक्ति है। प्रकाश दे रूप जो परमात्मा है, वही शब्द दे च गुरु है, और जो शब्द दे रूप दे च गुरु है, वही प्रकाश दे रूप दे च परमात्मा है। दोवें ओत पोत ने, इको ही ने। नानक सौदे सिमरत वेद, नानक सौदे सिमरत वेद, पार ब्रह्म गुरु नाई वेद। व्यापक है परमात्मा, मैं किसी थां भी बैठ के उसनूं याद कर सकदा ते संबंध जोड़ सकदा। व्यापक है गुरु, अगर व्यापक नहीं है तो सदा संग नहीं हो सकता। गुरु मेरे संग सदा है ना। व्यापक है गुरु शब्द दे रूप दे, व्यापक है परमात्मा प्रकाश दे रूप दे, शक्ति दे रूप दे। तो हुण फिर सुनना, जो प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है, वही शब्द दे रूप दे गुरु है, और जो शब्द दे रूप दे गुरु है, वही प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है। चूंकि अलग प्रकरण है, इसनों मैं खोलने लगा तो इसे समा लग जाएगा, पर मैं अर्ज कर रहा सी, सब ते दूर, हे प्रभु तू सब तो दूर है, हे गुरु तू सब तो दूर है। पर दो दूरियां परमात्मा ते गुरु ते लागू नहीं होंदी। तुसी गुरुद्वारे आ गए, पता नहीं बर्दाश्त करोगे नहीं, मैंने पता नहीं थोड़े सुनन दी सीमा दा। हर जगह की संगत उहदे सुनन दी सीमा होंदी है। गुरुद्वारे आया, दर तक आया,
गुरु तक ते सुरत पहुँचेगी, ध्यान पहुँचेगा। गुरुद्वारे आने नाल असीं गुरु तक नहीं पहुँचे। मस्जिद दे चले जाना होर गल है, खुदा तक पहुँचना होर गल है। मंदिर दे चले जाना होर गल है, भगवान तक पहुँच जाना होर गल है। गुरुद्वारे गुरु दा दर है, दरवाजे तक आ गए। दरवाजा सिर्फ आण जाण वास्ते होंदा है, गुरु दर है। ध्यान पहुंचेगा गुरु तक, सुरत पहुंचेगी गुरु तक। शब्द गुरु सुरत धुन चेड़ा। सुरत शब्द तक नहीं पहुंची, सिख गुरु तक नहीं पहुंचया, क्योंकि गुरु ते सुरत आउंदी है। सुरत दे तीन अर्थ ने। तुहाडे विचों जिहड़े अभ्यासी सज्जण होणगे जरूर उन्हां दी पकड़ विच आएगी। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना। संस्कृत ग्रामर के मुताबिक और ब्रिज भाषा की ग्रामर के मुताबिक ये तीन अर्थ ने। सरवन तो बनया है, कन्ना तो बनया है सुरत शब्द। सरवन ये सरोता है, ये तो सुरत दे च है, सुन रहे हैं, लीन होके सुन रहे हैं। सुरत सुनना, सुरत समझना। अगर ये सुरत दे च सुन रहा है तो इन्हें सुरत आ जाएगी, समझ आ जाएगी। हुण सुरत दे अर्थ समझ, ज्ञान। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना। जो सुन रहा है सुरत दे च उन्हें सुरत आ जाएगी। जिन्होंने सुरत आ गई उसकी सुरत जुड़ जाएगी, ध्यान जुड़ जाएगा। तीन अर्थ ने, सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना। सुरत ही चेल है, सुरत ही सिख है। दो शब्द होर भी बर्दाश्त करने। हो सकता है जो सिख दिखाई दे रहा है सिख ना हो, ना हो सकता है जो धार्मिक दिखाई दे रहा है धार्मिक ना हो। धार्मिक दिखाई दे जाना एक श्रृंगार है, धार्मिक हो जाना साधना ते खड़ा है, मेहनत ते खड़ा है, तपस्या ते खड़ा है, साधना ते खड़ा है। श्रृंगार करके धार्मिक दिखाई दे जाना बड़ा सौख है, बड़ा सौख है। साधना करके धार्मिक हो जाना बड़ा औख है, कठिन है। जिन्ने नाम दे आया गए मशक्कत का, बड़ी कालना है, बड़ी मेहनत है। श्रृंगार श्रृंगार ते है ते धर्म नहीं है। गुरु अर्जन देव जी कहते मुर्दा श्रृंगारिया होया और कुछ भी नहीं है, मुर्दे नूं श्रृंगारिया। नाम बिना जेता व्यवहार, ज्यों मृतक मिथ्या श्रृंगार। सारी दुनिया च मुर्दे श्रृंगारे हुए मिलणगे, जिंदा सवारिया होया श्रृंगारिया होया तो कोई विरला ही होंदा है। अंदर धर्म भी है, धर्म का लिबास भी है। ये जिंदे मनुख ने कपड़े पहने हुए, अंदर ते धर्म कोई नहीं, धर्म का लिबास है। ये मुर्दा श्रृंगारिया होया। नाम बिना जेता व्यवहार, ज्यों मृतक मिथ्या श्रृंगार। धार्मिक दुनिया श्रृंगारे हुए मुर्दे बहुत मिलणगे। परे पैने धार्मिक मंदिर मुर्दियां नाल, पर चूंकि श्रृंगारे हुए ने चंगे लगते, चंगे लगते, वधिया लगते। सब ते दूर, हे प्रभु तू सब तो दूर है, सब तो दूर है। अस्थानक दूरी परमात्मा ते लागू नहीं होती। स्थानक दूरी उस ते लागू होती है जो एक जगह है ते दूजी जगह नहीं है, उस ते लागू होती है। दूजा काल दूरी, समय की दूरी। काल दूरी भी परमात्मा ते लागू नहीं होती, क्योंकि अकाल है, समय दे च नहीं है, वो काल दे च नहीं है। वो काल नू बनाण वाला है, काल उसनू नहीं मिटा सकता, वही काल नू मिटा देंदा है, वही एक दिन समय नू खत्म कर देंदा है। महाकाल, काल का आराधी, वो महाकाल जो काल दा भी महाकाल है। कलगीधर कहंदे मैं ओदी आराधना की, मैं ओदी साधना की, मैं ओदी तपस्या की। काल जिसनों नाश नहीं कर सकता, काल संसार नू नाश कर देंदा। सब कुछ समय च बनया, समा मिटा देगा। समा एक दिन सूरज नू भी मिटा देगा,
पता है समय दे तीन क्रियावां होंदियां ने, वधना, घटना, मिटना। जो भी इन्हां अखां नाल दिखाई दे रहा है, ये तीन क्रियावां जारी रहिंदियां ने, वधना, घटना, मिटना। मनुख की काया एक सीमा तक वधदी है, 40 साल तक वधदी है। 40 सी पुर होए 85 पग खिसे 60 के बुढ़े पावे। 40 साल तो बाद लहाई है, उतार है, घटना शुरू होता है। दंद कमजोर होणगे, दाड़ा चिट्टा होएगा, केस चिट्टे होणगे, बाकी अज़ा भी कमजोर होणगे। लहाई है, उतार है। जो वध रहा है एक सीमा तक वधण तो बाद घटेगा, और जो घट रहा है एक दिन मिट जाएगा। वधना, घटना, मिटना ये सूरज ते भी लागू है। जिमें जमीन के उत्ते अज कोई 6 अरब के करीब मनुख हो गए ने, ब्रह्मंड दे अरबां खरबां सूरज ने, कई कोट ससीर सूर निखत्र। अकाल पुरख की देह में, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, अकाल पुरख की देह में कोटक विशन महेश, कोट इंद्र ब्रह्मा के ते, रव सस कोट जलेस, रवि शशि, सूरज ते चंद्रमा अरबां खरबां ने, बेशुमार ने, अनंत ने ब्रह्मंड दे। जिमें 6 अरब मनुखां विच कुछ बच्चे ने, कुछ जवान ने, कुछ बुढ़े ने। इन्हां अरबां खरबां सूरजां दे च भी कुछ जवान ने, नवें पैदा होए ने, कुछ बच्चे ने, कुछ बुढ़े ने, कुछ अजे इस तरह ने जिमें लखां बच्चे मातावां दे गर्भ दे च ने, अजे अनंत सूरज प्रभु दे गर्भ दे च ने। जिमें अरबां खरबां मनुखां दियां कबरां बन चुकियां ने, चितावां जल चुकियां ने, अरबां खरबां सूरज अज तक मिट चुके ने, खत्म हो चुके हैं। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का संस्कृति श्लोक, घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रव सस निखत्र गगनं। श्लोक संस्कृति मल्ला पंजवा। घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रव सस निखत्र गगनं। घट रहा है सूरज, घट रहा है चंद्रमा, एक दिन मिट जाएगा। जिस तरह मैं फिर दोहरावा, मनुखां दे कुछ बच्चे ने, कुछ जवान ने, कुछ बुढ़े ने, सूरजां दे भी ने। अजोखे साइंस कहन लग पई जिस सूरज के थले असीं जी रहे हैं, ये अपनी जवानी हंडा चुके है, ये बिरधा है, बुढ़ा है, ये अपना बचपना हंडा चुके हैं, ये अपनी जवानी हंडा चुके हैं। मनुखता सारी कायनात एक बुढ़े सूरज के थले जी रही है, और ये घट रहा है, हर चीज घटती है। साइंटिस्ट ऐसा कह रहे ने, एक सैकंड दे 40 लाख टन वजन इसका घट रहा है। एक सैकंड दे किरना दे राही जो ये ब्रह्मंड दे अपनी शक्ति सुट रहा है, एक सैकंड दे 40 लाख टन वजन इसका घट रहा है, मिट जाएगा एकदम। घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रव सस निखत्र गगनं। कलगीधर पातशाह कहते हैं, जो परमात्मा है, ना घाट है, ना बाढ़ है, ना घाट बाढ़ होत है। घटना वधना उस दे चाहता है जो पूरन नहीं है, तो जो है ही पूरन उस तो खाली कोई जगह नहीं, की वधेगा, उसे वधे है। और कितने विकास करेगा, उसे पूरन है, उहदे च घटना नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं, परमात्मा च वधना नहीं है क्योंकि पूरन है, उहदे च घटना नहीं है क्योंकि पूरन है, उहदे च मिटना नहीं है क्योंकि काल दे च नहीं है, समय दे च नहीं है। अकाल है, अकाल है, अजाल है। तो ध्यान देना, काल दूरी भी परमात्मा ते लागू नहीं होती, अस्थानक दूरी भी परमात्मा ते लागू नहीं होती। फिर भी 2 दूरियां लागू होंदियां ने, बड़े ध्यान नाल सुनना। ताही ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने कह दिता है, सब ते दो सबन ते नेरा, नहीं तो कहते ही ना। 2 दूरियां लागू होंदियां।
हे प्रभु तू सब तो दूर है, इतना दूर कोई भी नहीं है। तू सब तो नेड़े है, इतना निकट कोई भी नहीं है। धन गुरु नानक देव जी महाराज जपजी साहब की गालवन तीजी पौड़ी विच ऐसा ही गायन करते हैं, गावे को जापै दिसै दूर। हे प्रभु कोई इस तरह भी गा रहा है, तू बहुत दूर है, बहुत दूर है, जापदा है बहुत दूर, पर गावे को वेखै हादरा हदूर। पर हे प्रभु इस तरह भी तेनू कोई गा रहा है, तू ते हाजर नाजर है, असीं वेख रहे हैं, तू ते नेड़े है, बहुत नेड़े। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे ये दो तरह के भगत बैठे ने, कुछ एक कहते ने दूर है, कुछ एक कहते ने नेड़े है। एक एक पंक्ति दो भगतों की मैं थोड़े सामने रखा। बाबा फरीद कहते ने गलिए चिक्कड़ दूर कर, नाल प्यारे ने। हे खुदा घर तेरा बड़ा दूर है, जिन्हां रस्तियां चों मैं लंघना है, चिक्कड़ बड़ा है, चिक्कड़ बड़ा है। चलां तां भिजे कंबली, जे मैं चलदा ते चिक्कड़ नाल ही लिबड़दा। सुनिया तेरा नाम लैंदियां निर्मल होईदा, कोई निर्मल नहीं होंदा, मैं मैला होना। सुनिया तेरी बंदगी करदियां मनुख निर्मल होंदे ने, मैं ते मैला होना, होर लिबड़ना। एक नहीं मैनू हज़ारां मनुखा ने, सारी दुनिया च अभ्यासी लोगों ने यह आख्या है भी मस्कीन जी अगे पिछे तो असीं चंगे होंदे हां, जद गुटका हत्थ च आउंदा है, पाठ करन लगदे हां, पता नहीं व्यर्थ दे ख्याल कित्थों आ जांदे, अगे पिछे तो ठीक होंदे। एक नहीं बड़े बड़े चोटी दे अभ्यासियां ने कहा, देश दे च कहा, विदेशों च कहा, अगे पिछे तो असीं ठीक होंदे हां, जद वाहिगुरू मंत्र जपण लगदे हां, पता नहीं मैले विचार कित्थों आ जांदे, गलत गल्लां कित्थों आ जांदियां, प्रश्न के रूप में मेरे को पुछदे सन कित्थों आ जांदे। जपण बैठे हैं परमात्मा का नाम, जपण बैठे हैं गुरु की बाणी, आ रहे ने व्यर्थ ख्याल, गंदे ख्याल, कोजे ख्याल, बड़ा भरमाओ। मैं उन्होंने कहना होना ये उस वक्त ही नहीं आते, अगे पिछे भी अंदर चल रहे होंगे ने, पर जब हाथ च गुटका होंदा है तो जब वाहिगुरू मंत्र जपण लगने, जरा असीं अपने नेड़े आ जाते हैं तो अपनी असलीयत सामने आ जाती। अगे पिछे असीं अपने तो दूर ही आते हैं, दूर आते। कौन अपने नेड़े आता है? अपने नाल बैठना बड़ा औखा है। हर मनुख कोई दूजा चाहिए, कोई तीजा चाहिए, अपने नाल बैठना बड़ा औखा है, कलियां बैठना बड़ा औखा है। कल्ले बैठण दे मनुख अपने नाल बैठदा, फिर सारा व्यर्थ चलदा, फिर अपने होण दा पता चलदा, फिर मनुख अपने तो दूर वजदा, ध्यान दूर ले जाता है। मनुख दूजे नाल बैठ सकदा, अपने नाल नहीं बैठ सकदा। चलो दूजा नहीं है, कोई किताब चाहिए, टीवी चाहिए, रेडियो चाहिए, कोई अखबार चाहिए। मैं तो कईयां नूं अखबार पढ़दे आया इंज देखिया है जिवें कोई किसी ग्रंथ नूं बार बार पढ़ रहा होवे, इस तरह पढ़दियां देखे बई एक दफ़ा पढ़ लिया परेस उठ, की करे फिर कला हुंदा, अपने नाल बैठना पैंदा, अपने विच सारा ही अनर्थ है। तां ही ते पंजाबी च कहंदे ने कला रब भी ना होवे, पर कौन दसे रब ते है ही कला, वो तो है ही कला। बैठा वेखे वख अकेला, वो तो है ही कला। अगे पिछे भी सिलसिला ठीक नहीं आता। जैसे हाथ दे गुटका आंदा है, प्रभु का नाम जपन लगते हैं, जरा अपने नेड़े आ जाते हैं। जो अपने नेड़े आ जाते हैं तो अपने अनर्थ का पता चलता है, सब कुछ का पता चलता है। इस वास्ते मनुख अपने तो दूर दूजियां नाल बैठता है। इस वास्ते मेरा अपना तजर्बा हो सकता गलत होवे, मनुख दूजियां बारे बहुत कुछ जानता है, अपने बारे नहीं, क्योंकि अपने तो हमेशा ही दूर रहता है। एक पति अपने पत्नी बारे बहुत कुछ जानता, उसके गुण अवगुण, उसके सुभाव बारे बड़ा जानता है, अपने बारे कख नहीं जानता, क्योंकि अपने नेड़े तो आंदा ही नहीं। एक पत्नी भी अपने पति बारे बहुत कुछ जानती है,
ਉਹਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਆਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਚਦਸ਼ੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਗਾਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੰਚਦਸ਼ੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਰਿਸ਼ੀ ਯਾਗਵਲਕ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਸਿਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵਕਤ, ਕਿਸੇ ਮਸਤੀ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਮੌਜ 'ਚ। ਦੂਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੰਤ ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਈਏ, ਕੱਲਾ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ 15 ਦਿਨ ਦੀ, ਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੱਲਾ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨ 84 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚੂੰਕਿ ਦਾਸ ਨਾਲ ਘਟੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਫਿਰ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਰਜ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਰਿਸ਼ੀ ਯਾਗਵਲਕ ਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਜੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਯਾਗਵਲਕ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਮਿੱਤਰਾ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਗਾਥਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਖੇਡ ਔਖੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਘਰ, ਏ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਘਰ ਤੇਰਾ ਦੂਰ, ਦੂਸਰਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਚਿੱਕੜ ਬੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਚਲਾਂ ਤਾਂ ਭੇਜੇ ਕਮਲੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਬੜਦਾ, ਮਾੜੇ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਹਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਸਬੀਹ ਫੇਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਦਾ, तो फिर तेरे नाल प्यार टुटदा। चलां ते मैला होना, चिक्कड़ दे च लिबड़दा, ना चलां ते तेरा प्यार टुटदा है। हुण मैं की करा। बाबा फरीद कहरन तो दूर है। दूसरे भगत श्री रविदास जी वो कहते ने, कह रविदास हाथ पे नेरे, सहजे होए सो होई। ये हाथ भी जितना तन तो दूर जाता है, हे प्रभु तू तो इतना भी दूर नहीं है, तू तो इस नालों भी नेड़े है। थोड़ी जिहा तर्क बुद्धि रखण वाला मनुख कहेगा फरीद गलत है, रविदास ठीक है, या रविदास गलत है, बाबा फरीद ठीक है। क्योंकि दोहां दे बोल विरोधी ने, बिल्कुल विरोधी ने। एक कह रहा है, कह रविदास हाथ पे नेड़े, हाथ तो भी नेड़े। एक कह रहा है दूर घर, हे प्रभु तेरा घर बड़ा दूर। ये तो विरोधी बोल रहे, मुखालफ बोल रहे। मैं फिर अर्ज करा, थोड़ी जिहा सूझ समझ वाला मनुख जो तर्कशील है, फौरन कह देगा फरीद ठीक है, रविदास गलत है, रविदास ठीक है, फरीद गलत है। पर मैं अर्ज करा, दोवें ठीक ने, दोवें सच कह रहे, दोवें सही कह रहे। दो दूरियां
परमात्मा ते लागू होंदियां ने, उसे ही दूरी का जिक्र कर रहा है फरीद। उसे ही दूरी का जिक्र कर रहे ने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। सब तो दूर सब ते दूर सवन ते नेरा, जल थल मैयल जाहे बसेरा। उसे ही दूरी का जिक्र कर रहे ने धन गुरु नानक देव जी महाराज। गौवे को जापे दिसे दो। हे प्रभु तेनों इस तरह भी गा रहे ने भगत जन, तू दूर है बहुत दूर। दो दूरियां लागू होंदियां ने, केड़ियां? हे प्रभु तू मेरी समझ तो दूर है, मेरी समझ तेरे तक नहीं पहुंचती। हे प्रभु तू मेरी यादां तो दूर है, मेरी याद तेरे तक नहीं पहुंचती। याद पुत्रां तक पहुंच जाती है, मित्रां तक पहुंच जाती है, पत्नी तक पहुंच जाती है, पति तक पहुंच जाती है, धन संपदा तक पहुंच जाती है, महल माड़ियां तक पहुंच जाती है। हे परमात्मा याद तेरे तक नहीं पहुंचती, नहीं पहुंचती। तू मेरी समझ तो दूर है। समझ देखते मैनू सूरज चंद तारे भी आ गए। हे प्रभु तू नहीं आया, तू मेरी समझ तो दूर है। कि जो समझ तो दूर है वो अपने आप चेते तो भी दूर है। मैं इस संबंध एक दो नुकते थोड़े सामने बयान करा ताकि गल पूरी स्पष्ट हो जाए। 600-700 साल पुरानी गल है। गोलकुंडा दियां पहाड़ियां विच एक अयाली, एक आजड़ी भेडां चारदा सी। 700-800 भेडां सन। उन्हां दा मालिक सी, उन बेचदा सी, दुध बेचदा सी। कोई भेडां खरीदण आ जाए तो भेडां बेचदा सी, उहदा धंधा सी। अयाली सी, चरण दा भी आप सी। इतिहासक घटना तुहानूं सरवण करा रहे हैं, हैदराबाद के नेड़े दी। एक दिन संध्या के समय भेड़ां नूं वापस लिया रहा है अपने घर बाड़े विच। पहाड़ की तलहटी ते एक चमकदा होया पत्थर पिया सी। चुक लिया इसने। कहंदा है हल्का जिहा अंधेरा हो गया पर इत्थे चमकदा पिया, रोशनी देंदा। चुक लिया इसने, घर ले आया तो बच्चियां नूं दे दिता। आख्या तुहाडे लई बड़ा वधिया खिडौना लिआंदा, सवेरे तो रो रहे सी ना, खिडौना चाहिए, खिडौना चाहिए, ऐ लो। इस तरह का खिडौना किसी कोल नहीं होगा, इहदे नाल खेडो। देखो चानना देंदा, रोशनी देंदा। उस चमकदे हुए पत्थर नाल उहदे बच्चे 6 महीने खेडते रहे। अज एक ऐसा पुरुष आया जिन्हों 2 भेड़ां की लौड़ सी, खरीदण लई आया। उस जमाने करंसी नोट नहीं आउंदे सन, कॉइन सिक्के ही आउंदे सन, सिक्के चलते सन। जेब दे चुलते सिक्के, सिक्कियां नाल भरी हुई थैली। आया है, कहंदा मैनू 2 भेड़ां चाहिदियां ने। उन्हें आली ने कहा ले पसंद कर ले जड़ियां 2 चाहिदियां ने। उन्हें पसंद कर लिया। पुराना जमाना, मोल भाव तय हो गया। 2-2 रुपए की भेड़, पुराना जमाना। उन्हें 4 रुपए दिते। भेड़ां दे गल विच रसा पा के चल पिया। निगाह पै गई उस पत्थर ते जिहदे नाल बच्चे खेड रहे सन। अयाली नूं कहंदा ये तुहाडे कोल ये कित्थों मिले है? वो अयाली भजिया होया गया पत्थर चुक के। जिन्हें भेडां खरीदियां ना उहदी हथेली ते रख के कहंदा लै जाओ, तुसीं ते बड़े हैरान हो गए हो, लगदा तुहानूं चंगा लगदा, लै जाओ। साडे बच्चियां ने बथेरा खेड लिया, 6 महीने हो गए, तुहाडे बच्चे खेडणगे, लै जाओ। पूरी भरी हुई थैली चांदी दे रुपयां दी उन्हें दे दी। आख्या इस वक्त मेरे को ही ने, ऐ ले ले, और नहीं है, ऐ लो। दे देते। ओ भेड़ां
ਤੇ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਯਾਲੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤਨਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਭੇਡ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਗਿਆ 100 ਰੁਪਏ, ਪੂਰੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਬੜਾ ਨਾਦਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਉਹ ਜੌਹਰੀ ਸੀ, ਜੌਹਰੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੁਗਲ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਹੇ ਨੂਰ। ਇੱਥੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਤੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੂੰਹ ਮੰਗਾ ਇਨਾਮ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਗੀਰ ਦਿੱਤੀ। ਯਕੇ ਬਾਅਦ ਦੀਗਰੇ ਕਈ ਮੁਗਲ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਹੱਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਡਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ 'ਚ ਪਿਆ। ਅੱਧਾ ਟੁਕੜਾ ਮਲਕਾ ਦੇ ਤਾਜ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਟਿਕਟ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕੋਹ ਨੂਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਯਾਲੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੈ ਜਾ ਬਈ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਸਮਝ ਹੈ ਤੇ ਹੀਰਾ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਹੈ ਤੇ ਸੋਨਾ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਹੈ ਤੇ ਨੀਲਮ ਨੀਲਮ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ ਸਮਝ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਚੇਤੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਦੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਲਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤਹਿਰਾਨ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ। ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ। 50 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ੌਕੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲਗਨ ਕਰਕੇ 4 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਰਾਸ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸੁਖਾਸਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ, ਵੰਡਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ 50 ਸਾਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 15-20 ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਦਾਸ ਪਿੱਛੋਂ ਫਰੰਟੀਅਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 10-20 ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਬੈਠਣ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, 10-20 ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਕੇਸਾਦਾਰੀ 40% ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੰਨੂ, ਪਿਸ਼ੌਰ, ਕੋਹਾਟ, ਡੇਰਾ ਸਮੈਲ ਖਾਨ, ਹਜ਼ਾਰਾ, ਮਰਦਾਨ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕੁਝ ਸੀ। ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਬੀਰ ਦੇ ਸਲੋਕ ਸੁਣਾਓ, ਫਰੀਦ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਾਓ। ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਮਸਤੀ 'ਚ ਝੂਮਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਸਤੀ 'ਚ ਝੂਮਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਹੈਗੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲੇਕਿਨ ਇਸ਼ਟ ਬਣਾ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਕੇਸ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਟਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਬਣੇ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਸ਼ਟ ਮੰਨ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਿੰਘ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉੱਥੇ
10-15 मुसलमान भी आते सन। मेरे पुछण दे दस्या मैनू 2-4 सज्जणा ने दुबई दे अजे भी आते हैं। भावें इस्लामी हुकूमत बन गई, उत्थे बड़ी कट्टर हुकूमत बन गई है, लेकिन फिर भी कुछ मुसलमान गुरुद्वारे आते हैं। एक मुसलमान तो उत्थे कीर्तन भी करता सी, ये भी मैं अर्ज करा, उन्हें सिख लिया सी, चूम चूम के करता सी, मस्ती च करता सी। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा। 15 दिन बाद कथा की समाप्ति ते जो मैं भारत वापस आना सी, एक सूफी फकीर भी सुनन लई आंदा सी। बाहर किधरे शहर तो बाहर तैरान बाहर एक कुटिया च रहिंदा सी। 2.5 मील का सफ़र पैदल चल के आउंदा सी, पैदल ही वापस जांदा सी। रस्ते च आंदा होया कोई सिंह देख लवे तो गड्डी च बिठा लैंदा सी, नहीं तो 5 मील की यात्रा रोज़ पैदल करता सी। सवेरे चल पैंदा सी गुरुद्वारे आना, फिर वापस पैदल ही जांदा सी। उन्हें बेटा वजों मेरे अगों एक माला रख दी। माला नूं तस्बीह कहंदे ने। समाप्ति तो बाद उस फकीर नूं मैं कहा मैं रख ले तूं। मैं कहा माला इंडिया च बहुत मिलदियां ने, हिंदुस्तान च बहुत मिलदियां ने, ले लियांगा, क्योंकि उसकी हालत मैं देखी सी। मैं कहा तुसीं रखो, फिर तुहानूं होर कदे खरीदनी पैगी, रखो। मैनूं कहण लगे तुसीं ਸਿੰਘਾਂ नूं ते नहीं आखिया, जो नजराना दिता है ले लिया। मैं एक गरीब ने ए माला भेंट की थी, मैनू वापस कर दो, मेरी तोहीन है। वो अखां बाहर आईयां। मैं तो नजराना भेंट किया है, और नजराना भेंट किया है जो मैं तुहानू सुनदा रहा। ये तुहानू कबूल नहीं, मैनू बहुत चोट लगेगी। मैं रख ली वो माला, मैं रख ली। आप दी ग्याथली अर्ज करा गालबन ये घटना सन 74 की होगी। 80-81 तक वो माला मेरे को रही है। 2 दफ़ा मेरे को ट्रेन दे रह गई सी, यात्रियों ने घर दे पहुँचाई, तो मैं उन्होंने कहा 5-10 रुपए की माला सी, तुसी सैकड़े रुपए किराया खर्च के अलवर आए हो, एवें के चल गई थी। कहने लगे नहीं थोड़े हाथ च देखी सी, फिर जमीर नहीं बनी भी पहुँचाइए। 2-4 दफ़ा गुरुद्वारियां च भी खो गई, मैनू मिल गई। खास जिहड़ी घटना मैं तुहानू सरवण कराण लगा, हैरान हो गए। कानपुर दास हर साल गालबन 40-45 साल तो 9-10 फरवरी तो लैके 19-20 फरवरी तक 10 दिन कथा करता है। 40-45 साल मैनू अगन मेरा नागा नहीं पिया। लखनऊ दे दास दी कुड़माचार्य सरदार पूरन सिंह जी जैवलर्स, उन्हों की पोती दास दे छोटे बच्चे नूं विआही हुई है। वो कथा सुनन दे बड़े शौकीन, शाम नूं आ जाया करते सन। 45 मील है, रात रह के मेरे को सवेरे चले जाया करते, डेली अप डाउन करते सन। एक दिन सिराणे पई हुई माला देख के मैनू कहन लगा, अगैनी अनूप सिंह भी शायद उन्होंने दिनों मेरे नाल सुनता ही मुस्कुरा रहे। ओ मैनू कहन लगे ए माला मैं लखनऊ ले जानी है, शामी वापस ले आवांगा। मैं चुके दे दी थी। मैं आखिर वापस कानू लियानी, रखो तुसी रखो, वापस की लियानी तुहानू चंगी लगी, रख लो। मैनू कहन लगे मस्कीन जी मैं रखनी कोई नहीं, शामी मैं ले आवांगा, मैं देखनी है। खैर समाप्ति मैं करने लगा, ले गए। जब शामी आए तो मैनू कहने लगे पुखराज है, एक एक मणका 10-12 हज़ार का, तुम इधर सुट देंगे हो इधर सुट देंगे। मैं कभी सुपने च भी नहीं सोच सकता सी कि वह फकीर जिहदे कपड़े पाटे हुए ने मैनू पुखराज की माला देवेगा। उन्होंने कहा पुखराज है, संभाल के रखना। संभाल के मैं की रखा, उसे रात ही खो गई, अजे तक नहीं मिली, खो गई। सारिਆਂ ਨੂੰ पता चल गया पुखराज कीमती है। समझ है ते पुखराज पुखराज है वरना नहीं है। समझ है ते हीरा हीरा है वरना नहीं है। समझ है ते सोना सोना है वरना नहीं है। समझ है ते परमात्मा परमात्मा है वरना नहीं है। समझ है ते गुरु गुरु है वरना नहीं।
हे प्रभु तू मेरी समझ तो दूर है। जब तू मेरी समझ च नहीं है तो मेरे चेते च किस तरह आवेगा, किवें आवेगा। बस एक नुकता कह के हुण मैं समाप्ति करदा। क्या परमात्मा समझ दे च आ जांदा है? आ जांदा है। दूजा नुकता बयान करन लगा। अगर वो समझ दे च आ जांदा है तो वो परमात्मा मेरी समझ तो वड्डा नहीं हो सकता, फिर मेरी समझ वड्डी है। तू समरथ वड़ा मेरी मत थोरी राम। प्याला कितना ही वड्डा क्यों ना होवे, सागर उस दे च नहीं आ सकता। समझ कितनी ही वड्डी क्यों ना होवे, परमात्मा नूं नहीं समझ सकती। तुसी आखोगे फिर मैं क्यों कहा है? जो मेरी समझ दे च नहीं है, जो मेरे चेते दे च नहीं है, एकाग्रता बख्श नहीं, फिर मैं क्यों कह रहे? समझ के ये समझ मिलती है कि हे प्रभु मैं तेनू नहीं समझ सकता, क्यों? तो मेरी समझ तो वड्डा है, बहुत वड्डा, बहुत वड्डा। हृदय इतना प्रभावित हो जाता है, रोम रोम याद करन लग पैंदा, रसना उसका नाम जपन लग पैंदी है, मन उस विच लीन हो जाता है। समझ के ये समझ मिलती है कि मैं तेनू नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता। तू समरथ वड़ा मेरी मत थोरी राम। अगर कोई कहे मैं जान लिया, मैं समझ सकता, गुरु नानक देव जी महाराज कहते सोई अजान कहे मैं जानिया, जानन हार न छाना रे। फरीद जो कह रहे ने यही कह रहे ने, हे खुदा तू मेरी समझ तो दूर है, हे खुदा तू मेरे चेते तो दूर है, मेरी याद तेरे तक नहीं पहुंचती। अमीर खुसरो दिल्ली दे होया हजरत निजामुद्दीन दा चेला, जिन्हें उर्दू भाषा नूं जन्म दिता और जिसने कवाली संगीत नूं जन्म दिता। इस तो पहले कवाली संगीत नहीं सी। अमीर खुसरो वो कहता है अब तो याद रफ्त गांव की भी पहुंच नहीं, दोस्तों ने कितनी दूर बसाई हैं बस्तियां। ऐ मेरे खुदा कितनी दूर है तेरी बस्ती, मेरी याद नहीं पहुंचती। तेनू याद करन बैठना तू नहीं आ। याद पुत्रां तक पहुंच जाती है, धन संपदा तक पहुंच जाती है, परिवार तक पहुंच जाती है, एक करतार तेरे तक नहीं पहुंचती। ये दो दूरियां लागू होंदियां ने। तू मेरी समझ तो दूर है, तू मेरे चेते तो दूर है। सतसंग करदियां जे दिन ये समझ आ जाती है, मेरी समझ तो बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है। हृदय उसनूं याद करन लग पैंदा है। कतई परमात्मा पूरा समझदे च नहीं आउंदा। कोई बंदा ये आखे सूरज मेरे नाल आके बैठे मेरे घर सोफे साइड दे, जमीन नालों करोड़ां गुणा वड्डा तेरे घर आवे, तेरे नाल बैठे, उहदी किरण आ सकदी है, उहदी रोशनी आ सकदी है। परमात्मा दे गुणां दे तेरे हिरदे च प्रकाश हो सकता है, उहदी शक्ति दा प्रकाश हो सकता है, उहदे महारस ते आनंद दा प्रकाश हो सकता है। सारा परमात्मा तेरी समझ ते तेरे चेते तो परे परे परे। सतगुरु रहमत करन, बख्शिश करन, ये सानू बोध हासिल होवे। फिर किसी वक्त नदी नाव संजोगी मेले होए, गुरमत दे होर पहलू, गुरबाणी दे होर पहलू, सिद्धांतिक होर नुकते तुहाडे सामने रखण दी कोशिश करांगे। दास दा इत्थे एक हफ्ते दा प्रोग्राम सी गुरुद्वारा नानकसर दे। अज शाम की हाज़री होर उत्थे भर के 8 ਤੋਂ 9 दास ने फिर एक हफ्ता गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साउथ हाल हाज़री भरनी है। इतनी सेवा है। सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा, फतेह प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा।